नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है अर्थ संग्रह पर एक बहुत व्यापक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपके सिलेबस में है, लेकिन यदि आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर जो है ना बहुत कम ही टॉपिक लगा हुआ है, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में। लेकिन जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न बहुत विस्तार से पूछता है। वहां देखेंगे तो केशव मिश्र की तर्क भाषा या अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह ऐसा लिखा हुआ है। पदार्थ, ठीक है ना, कारण, प्रमाण, इतनी ही चीजें जो है आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं। लेकिन इससे भी अलग जो है सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मतलब इसके इतर भी जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक प्रामाणिकवाद और प्रमेय, यही है 4 टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन मैं पूरा कवर करूंगा। और जैसा कि जानते हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह टॉपिक है। चलिए विलंब न करते हुए आपका यह विषय प्रारंभ करते हैं। परीक्षा दिसंबर में होनी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। दिसंबर से शुरू होकर वो जनवरी तक जाएगी। तो न्याय दर्शन का जो समान तंत्र है वह वैशेषिक दर्शन है। क्या है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के बारे में एक थोड़ा सा आउटलाइन दे रहा हूं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन को आधार बनाकर ही आपका तर्क संग्रह लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और कणाद को काश्यप, उलूक, पैलुक एवं औलुकाय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इस दर्शन का वैशेषिक दर्शन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक विशेष नामक पदार्थ है। 7 पदार्थ होते हैं, इसमें एक विशेष नामक पदार्थ है, तो उसके कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा, ठीक है ना। इस दर्शन को, मतलब वैशेषिक दर्शन को, काणाद, काश्यपी, औलूक्य एवं पैलुक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। औलूक्य दर्शन ये तो बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। विशेष क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या रहेगी? विशेष्यते सर्वतः व्यवच्छिद्यते येन सह विशेष, ठीक है ना। आइए, तर्क संग्रहकार कौन है? अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह ग्रंथ के रचनाकार हैं या ग्रंथकार हैं अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने बहुत आदर के साथ जो है तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कणाद को आदर पूर्वक कई जगहों पर स्मरण किया है। पद्म पुराण में भी कणाद का उल्लेख मिलता है कि कणादेन तो वो संप्रोक्तम शास्त्रम वैशेषिकम महत, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्वाचार्य माधवाचार्य दोनों नाम सेम ही है। करें, माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन के लिए औलूक्य दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाएगा, औलूक्य दर्शन किसे कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को। फिर औलूक्य दर्शन का उल्लेख किसने किया है? तो माधवाचार्य जी ने किया। कहां किया है? सर्वदर्शन संग्रह में, ठीक है। तो कणाद ने वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 370 सूत्र है, 10 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 2-2 आहनिकों में विभक्त हैं। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में कुल आहनिकों की संख्या 20 है, ठीक है। इतने यहां तक समझ में आ गया ना? मतलब ये मैं यहां पर, हो सकता है स्लाइड में आपके पास ना हो, लेकिन मैं उसके बारे में आपको एक बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अब देखिए, कणाद का जो समय 150 ईसा पूर्व तथा 400 ईसा पूर्व मानते हैं कुछ विद्वान। महर्षि कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र लिखा, उस पर
प्रशस्त पाद ने एक भाष्य लिखा जिसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। ठीक है, इन्होंने महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों के क्रम को अपने अनुसार क्रमबद्ध करके एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह रखा। ठीक है ना, इसी पर टीका लिखी गई है। यही पदार्थ संग्रह आज वैशेषिक भाष्य एवं प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है, वैशेषिक दर्शन का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना या पहला भाष्य कौन सा है? तो प्रशस्त पाद भाष्य भी कहते हैं, क्योंकि प्रशस्त पाद द्वारा यह रचित है। इसी का नाम पदार्थ धर्म संग्रह भी है और वैशेषिक भाष्य भी है। ठीक है ना, ये चीज है। और इस प्रशस्त पाद भाष्य को अर्थात पदार्थ धर्म संग्रह को वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कुछ विद्वान इनका समय चतुर्थ शताब्दी मानते हैं, कुछ 5वीं शताब्दी का। आइए पहले अब तर्क संग्रह की तरफ चलते हैं। तर्क संग्रह ग्रंथ के रचनाकार है अन्नम भट्ट, तैलंग वंशी ब्राह्मण है अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट का काल पूछा जाता है 17वीं शताब्दी है। तर्क संग्रह ग्रंथ कैसा है? प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है ना, जो दो समान तंत्रों को लेकर लिखा जाता है, उसमें एक की प्रधानता एक की न्यूनता होती है, मतलब गौड़ता, उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ये लिखा भी हूं। दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर लिखा जाता है प्रकरण ग्रंथ। एक की प्रधानता तथा दूसरे की गौड़ता होती है प्रकरण ग्रंथ में। ठीक है, तर्क संग्रह में समावेश है वैशेषिक तथा न्याय दर्शन का। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ठीक है, आइए काश्यप उलूक पैलुक एवं अवलुकाय कहा जाता है कणाद को। वैशेषिक दर्शन के लिए अवलुक दर्शन शब्द का प्रयोग किया है माधवाचार्य ने। वैशेषिक सूत्र के रचनाकार है कणाद। वैशेषिक सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या है 370। वैशेषिक सूत्र में कुल अध्याय हैं 10। वैशेषिक सूत्र के प्रत्येक अध्याय विभक्त है 2-2 आहनिकों। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक है। वैशेषिक मतलब कुल 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं। वैशेषिक सूत्र में कुल आहनिकों की संख्या इस प्रकार कितनी हो गई? 20। पदार्थ धर्म संग्रह के रचनाकार है प्रशस्त पाद भाष्य। वैशेषिक भाष्य एवं प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है पदार्थ धर्म संग्रह। जयदेव के तत्व चिंता मणियालोक ग्रंथ पर टीका है सिद्धांजन टीका। सिद्धांजन टीका के रचनाकार है अन्नम भट्ट। प्रकाश टीका के रचनाकार है अन्नम भट्ट। जिसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान होता है या जिसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाए वह है तर्क। ठीक है, ये प्रशस्त पाद भाष्य की टीका, प्रशस्त पाद भाष्य के टीका ग्रंथ, प्रशस्त पाद भाष्य पे जो लिखे गए उस पर। पहला देखिए टीकाकार, टीका समय व्योम शिवाचार्य, व्योमती नामक टीका लिखी 980 ईस्वी इनका समय है। ठीक है, आइए मैंने वैशेषिक दर्शन के भी टीकाकारों का नाम बता दिया है और यहाँ पर तर्क संग्रह का तो बताऊंगा ही। ठीक है, आइए दूसरा देखिए उदयनाचार्य, प्रशस्त पाद भाष्य पर उदयनाचार्य ने क्रीड़ावली टीका लिखी है 984 ईस्वी इनका समय। श्रीधराचार्य न्याय कंदली 991 ईस्वी। श्री वत्साचार्य लीलावती 1025 ईस्वी पूर्व। श्री जगदीश तर्कालंकार सूक्ति है इनकी टीका 1590 ईस्वी है। पद्मनाभ मिश्र सेतु है इनकी टीका 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कोलाचल मल्लिनाथ भाष्य निकष 1850 ईस्वी है, ये है। ठीक है, अब आइए शिवादित्य मिश्र की बात यहाँ की थी ना, उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, एक सत्य पदार्थी, दूसरी लक्षण माला, तीसरी हेतुखंडन। ठीक है, आइए अन्नम भट्ट ये हो गया। अब जो अपना पहला अपना मंगलाचरण कहिए, पहला क्या तर्क संग्रह का मंगलाचरण क्या है कि निधाय हृदय विश्वेशम, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, यह तर्क संग्रह का क्या है?
मंगलाचरण है। अर्थ क्या हुआ? निधाय हृदय विश्वेशम, जो विश्व का ईश है अर्थात विश्व के स्वामी अर्थात भगवान शिव को हृदय माने हृदय में रखकर गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करके बाला नाम सुख बोधाय, बालकों को सुख पूर्वक ज्ञान कराने के लिए क्रियते मया क्रियते तर्क संग्रह, मया तर्क संग्रह कृत्य मतलब मेरे अन्नम भट्ट के द्वारा, मतलब मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की जा रही है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तर्क संग्रह में प्रधानता है वैशेषिक दर्शन की, मैंने आपको बताया था यह प्रकरण ग्रंथ है, यही आपका मंगलाचरण भी है। ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम यह मंगलाचरण किया गया है। इसमें भगवान शिव तथा गुरु की वंदना होने से नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक भी यह मंगलाचरण है, ध्यान रखिएगा। इस मंगलाचरण में 4 प्रकार के अनुबंधों का निर्देश किया गया है, क्योंकि कहा गया ना कि अनुबंध चतुष्टय क्या है कि संबंध अधिकारी च विषयस्य प्रयोजनम विना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अधिकारी तर्क संग्रह के अनुसार अनुबंध चतुष्टय है, 4 है। अधिकारी कौन है? बाल अर्थात जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वो अधिकारी इसका है। निश्चय क्या है? तर्क अर्थात सप्त पदार्थों का संक्षिप्त स्वरूप कथन। संबंध इसमें क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अर्थात प्रतिपाद्य पदार्थ एवं प्रतिपादक ग्रंथ तर्क संग्रह। प्रयोजन क्या है? करें सुख बोध है अर्थात सफलता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति। ओके, आइए तर्क संग्रह में पदार्थों का निरूपण किया गया वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तर्क संग्रह में प्रमाणों का निरूपण किसके अनुसार है? न्याय दर्शन के अनुसार। तो यहाँ पर जो पदार्थ है तर्क संग्रह में वह 7 पदार्थ होते हैं जो वैशेषिक दर्शन में बताए गए हैं, सेम वही यहाँ पर भी हैं। और जो न्याय दर्शन में प्रमाण बताए गए हैं वही प्रमाण यहाँ पर ले लिए गए हैं तर्क संग्रह में। ठीक है ना। तर्क संग्रह पर टीकाएं मिलती हैं 24। अन्नम भट्ट के वंश का नाम है तैलंग वंश। अन्नम भट्ट ने खुद अपने तर्क संग्रह पर एक टीका लिखी है, एक व्याख्या लिखी थी, उसका नाम बताता हूं। अन्नम भट्ट द्वारा तर्क संग्रह पर लिखी गई टीका का नाम है दीपिका टीका। ठीक है, दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका टीका है, ध्यान रखिएगा। अन्नम भट्ट द्वारा हो गया। फिर है कि तर्क संग्रह के मंगलाचरण में किस देवता का उल्लेख है? विश्वनाथ, भगवान शिव का। आइए तर्क संग्रह पर कुछ टीकाएं हैं प्रमुख, उनका हम लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो पहली टीका है प्राचीन, जो तर्क संग्रहकार के द्वारा मतलब अन्नम भट्ट के द्वारा स्वयं ही लिखी गई, तो टीका है, टीकाकार का नाम पहले टीका बोलूंगा फिर टीकाकार। तर्क दीपिका अन्नम भट्ट, तर्क संग्रह चंद्रिका मुकुल, तर्क संग्रह चंद्रिका मुकुंद भट्ट गाडगिल, सिद्धांत चंद्रोदय कृष्ण धूर्जटी दीक्षित, तर्क संग्रह टीका श्री अनंत नारायण, तर्क संग्रह टीका गौरीकांत, तर्क संग्रह टीका रमाकांत, सब सेम एक ही नाम से कह लिए। तर्क संग्रह टीका विश्वनाथ, तर्क संग्रह तत्व प्रकाश नीलकंठ, इसको नीलकंठी टीका भी कह रहे हैं। तर्क संग्रह तरंगड़ी विंध्येश्वरी प्रसाद। 10वां देखिए, तर्क संग्रह वाक्यार्थ मध्य गोविंद हरबल, तर्क संग्रह व्याख्या मुरारी निरुक्ति जगन्नाथ शास्त्री, न्याय चंद्रिका केशव भट्ट, न्याय बोधनी गोवर्धन, ये सब तर्क संग्रह की टीका है। न्याय बोधनी रत्न नाथ शुक्ल, न्यायार्थ लघु बोधनी गोवर्धन रंगाचार्य, पदकृत्य चंद्रज सिंह मतलब बुद्ध सिंह भी कहते हैं, बाल प्रबोधनी राम नारायण, भविष्य वृत्ति मेरु शास्त्री, तर्क चंद्रिका या प्रभा वैद्यनाथ गाडगिल, हनुमति व्यासपुत्र हनुमान, भास्करोदय लक्ष्मेंद्र सिंह, तर्क संग्रह टिप्पणी पट्टाभिराम। ये भैया हो गया आपकी, ये टीकाएं थी। इसमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है तो उसको अपने हिसाब से देख लेना। दीपिका टीका पूछी जाती है ना। किस नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ किसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी किया गया तर्क संग्रह में। आइए अब तर्क संग्रह के 7 पदार्थ देखते हैं। कितने पदार्थ हैं तर्क संग्रह में? 7 पदार्थ हैं। सप्त पदार्थ जिसे कहते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। पद अर्थ पदार्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ। इस प्रकार कोई भी इंद्रिय ग्राह्य विषय जिसे कोई नाम दिया जाए या नाम दिया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपके 7 पदार्थ हुए। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, तो भैया क्रम से जो चीज याद करना क्रम से याद करना, नहीं तो याद होने के बावजूद भी परीक्षा में आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो पदार्थ से अभिप्राय है कि न्याय वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत संसार के मूलभूत घटक जिनके आधार पर
समस्त संसार के स्वरूप एवं स्वभाव की व्याख्या की जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार दार्शनिक परंपरा में अद्वैत वेदांत एकत्ववादी है, तो सांख्य द्वैतवादी, तो न्याय वैशेषिक 7 मूल तत्वों को मानने के कारण बहुत्ववादी। आपसे प्रश्न पूछ लेगा बहुत्ववादी कौन है, तो अगर न्याय वैशेषिक का नाम हो तो डाल देना उसमें। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह दीपिका टीका में पदार्थ का लक्षण किया है कि पदस्यार्थ पदार्थ इद व्युत्पत्ति अविधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। यहाँ अविधेय से तात्पर्य जिसका नाम दिया जा सके। संसार में ऐसी कोई वस्तु या पद नहीं है जिसका कोई नाम ना दिया जा सकते। शिवादित्य सप्त पदार्थी नामक ग्रंथ में कहते हैं कि प्रमित विषय पदार्थ, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान का विषय हो सकता है वह पदार्थ है। तो तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने 7 पदार्थ बताए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ठीक है। महर्षि कणाद एवं वैशेषिक सूत्रों के भाष्यकार प्रशस्त पाद भाष्य ने प्रारंभ में वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थ का उल्लेख ही किया था। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभ में कितने पदार्थों का उल्लेख किया था। बाद में शिवादित्य, श्रीधर, उदयनाचार्य, व्योम, शिव, अन्नम भट्ट आदि परिवर्ती वैशेषिकाचार्यों ने एक 7वें पदार्थ अभाव को भी उसमें जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये सप्त पदार्थ आपने देख लिया। आइए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा। द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या है? जातिमत्वम, द्रव्यत्वम, समवायी करणत्वम। द्रव्य द्रव्यत्व जाति से युक्त तथा गुणवान होता है। ठीक है। सॉरी, गला थोड़ा बैठा है। अब आइए, तर्क संग्रह की पदकृत्य टीका में द्रव्य को कार्यमात्र समवायीकरण कहा गया है। समवायीकरण नहीं, समवायी कारण कहा गया है। द्रव्यत्वम, जातिमत्वम, समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने द्रव्य को क्रिया गुण से युक्त एवं समवायी कारण कहा है। ठीक है। इस प्रकार द्रव्य की कुल 4 परिभाषाएं की जा सकती हैं। क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य कर्मों का आश्रय है। गुणवत द्रव्यम, अर्थात गुण का आश्रय द्रव्य है। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यम, अर्थात द्रव्यत्व जाति से युक्त है। चौथा है समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात द्रव्य समवायी कारण है। ठीक है। अब दर्शन के आचार्यों की दृष्टि में प्रथम 3 लक्षण फदोष तथा अंतिम निर्दोष लक्षण है। केवल द्रव्य ही समवायी कारण होता है, अन्य पदार्थ नहीं। ठीक है ना। सामान्यतः गुण एवं कर्म का आश्रय द्रव्य माना जाता है। अब द्रव्य कितने होते हैं? 7। द्रव्य अब कितने होते हैं? आइए द्रव्य के बारे में चर्चा करते हैं। 7 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायुआकाश काल दिगात्म मनांसी नवयु, ये 9 द्रव्य हैं। अर्थात पृथ्वी अप माने जल होता है, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक माने दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। पहले तो कितने पदार्थ? 7 पदार्थ। उन 7 पदार्थों में जो पहला आपका द्रव्य है, पदार्थ है, उसके 7 मतलब वह 9 प्रकार का होता है द्रव्य। अब द्रव्यों का क्रम पूछा जाता है, आप प्लीज इसको याद अच्छे से कर लेना। ठीक है। जैसे तीसरे द्रव्य का नाम तेज है, 8वें द्रव्य का नाम आत्मा है, 5वें द्रव्य का नाम आकाश है, दूसरे द्रव्य का नाम जल है, 9वें द्रव्य का नाम मन है। ये बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता ही जाता है, इसलिए इस पर जो है ना आप लोग प्रमाद मत करना। और चतुर्थ द्रव्य का नाम वायु है, छठे द्रव्य का नाम काल है, प्रथम द्रव्य का नाम पृथ्वी है और 7वें द्रव्य का नाम दिक् है। दिक् माने दिशा। आइए, अब 9 द्रव्य एवं उनका लक्षण देखिए। पृथ्वी गंधवती पृथ्वी होती, अप जल, शीत स्पर्श वत्य आपा तेज है, उष्ण स्पर्शवत्य तेज वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु, आकाश शब्द गुण कमाकाशम, शब्द गुण कम आकाशम। ठीक है। ये अब परिभाषा पूछी जाती, लक्षण पूछा जाता है, याद कर लेना। काल क्या है? करें अतीत आदि व्यवहार हेतु काला। दिशा क्या है? प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। आगे मैं बताऊंगा विस्तार से, अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ इंट्रो के लिए। आत्मा ज्ञानाधिकरण आत्मा। मन क्या है? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम। सुख की उपलब्धि का जो साधन है वह इंद्रिय है। आइए, ये दे तर्क संग्रह के अनुसार 9 द्रव्य हैं। ठीक है ना। तत्र बता दिए, ये 9 द्रव्य आप देख लीजिए। इनमें प्रथम इन गुणों में प्रथम 5 गुण भौतिक पदार्थ हैं और दिक् एवं
काल अर्धभौतिक द्रव्य है, ठीक है, पदार्थ मतलब द्रव्य। आत्मा और मन नितांत अभौतिक पदार्थ है। 9 द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ये ऐसे द्रव्य हैं जिनमें गुण और क्रिया दोनों रहती। शेष 4 द्रव्य केवल गुणवान हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, पृथ्वी तो गंधवती पृथ्वी है, तो गंधवती पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ देखिए, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्या नित्या चा। नित्य परमाणु रूपा, नित्याकार रूपा, पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भोग भेदात। शरीर मस्मा मश्मदा दीनाम इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रहण, मतलब शरीरम अस्मत् आदि नाम, फिर है विषयो मृत पाषाण आदि। करे उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी गंधवती मतलब गंध वाली होती है। वह 2 प्रकार की होती है, नित्य अनित्य। नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में होती है, अनित्य पृथ्वी कार्य रूप में होती है। पुनः शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की होती है। के भेद से अनित्य पृथ्वी, सिर्फ अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार की होती है। हम लोगों का शरीर भी अनित्य पृथ्वी का शरीर है, ध्यान रखिएगा। अनित्य पृथ्वी का इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाला तथा नासिका के अग्रभाग में विद्यमान घ्राण है। मिट्टी, पत्थर आदि विषय रूपा पृथ्वी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल। अब दूसरा द्रव्य आपका है जल। जल शीत स्पर्शवत्य आपा, अर्थात अर्थ क्या हुआ? शीत स्पर्श से युक्त जल क्या है? जल ही है, आप माने जल। ताश्य दुविधा नित्य अनित्याश्य, वैसे ही ये सब कह रहे हैं कि वह 2 प्रकार की होती है। नित्य अनित्य के भेद से जल 2 प्रकार का होता है। नित्य जल परमाणु रूप में, अनित्य जल कार्य रूप में। यहाँ तक पूरा कह रहे हैं। पुनः वह अनित्य जो है वह 3 प्रकार का होता है। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। अनित्य जल का शरीर वरुण लोक में रहता है, ये पूछा जाता है। शरीरम वरुण लोके कस्य, किसका? आपा। जल का इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाले रसन इंद्रिय है, जो जीव के अग्रभाग से, जो रस है उसको जीवा के अग्रभाग से ही वो किया जाता है। तो जो जीव के अग्रभाग में रहता है, समुद्र आदि, ये जल के विषय हैं। उष्ण स्पर्शवत् तेज, अर्थात उष्ण माने गर्म, स्पर्श वाला क्या है? तेज है। आपको पता कब चलता है कि यह मतलब कौन गर्म है? जब गर्म है तभी आपको पता चलता है, उसको तेज कहते हैं। तच द्विविधम, उसी प्रकार से नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम, ठीक है। फिर वह 3 प्रकार अनित्य 3 प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। फिर शरीर क्या है? शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, शरीर जो है आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। जो इंद्रिय है रूप, जो रूप ग्राहक होता है, चक्षु कृष्ण ताराग्र वर्ती, ठीक है। शरीर रूप क्या है? तेज, सूर्य लोक में रहता है, ठीक है ना। तेजस इंद्रिय है, वह जो रूप को ग्रहण करता है, ठीक है। और नेत्र के काले तारे के अग्रभाग, कृष्ण ताराग्रवर्ती जो कह रहे हैं कि कृष्ण जो नेत्र के काले तारे के अग्रभाग में रहता है। अब देखिए 4 प्रकार का होता है यह तेज, ठीक है। कौन कौन सा? भौम, यहां देखिए, भौम, अदिव्य, औदार्य और आकृत के भेद से ये होता है। भौमम वहनादिकम, ये बहुत पूछा जाता है। अबिंदनम दिव्यम विद्युत आदि। भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्यम, आक्रजम स्वर्ण आदि। ये बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता ही है, इसको ध्यान रखिएगा। तेज के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तेजस विषय, जो तेज विषय है, भौम, दिव्य, उदर्य और आकृत के भेद से 4 प्रकार का होता है। अग्नि आदि मतलब भूमि या पार्थिव काष्ठ आदि वस्तु में रहने वाला तेज भौम कहलाता है। जल ही ईंधन है, जिसका ऐसा अबिंधन तेज जो विद्युत आदि है, उसे दिव्य तेज कहते हैं। खाए गए पदार्थ को पचाने में जो कारण है, वह उदर्य नामक तेज है। आकर और खान आदि से उत्पन्न सुवर्ण आदि को आक्रज तेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको तर्क संग्रह 2 पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट में तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
वायु, वायु क्या है? कह रहे हैं कि रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु मतलब रूप से रहित, बिना रूप के जो हो, और अब क्या अपने त्वचा को जब स्पर्श करता है तभी तुम्हें पता चलता है कि वायु चल रही है कि नहीं चल रही है। वही कह रहे हैं कि रूप से रहित और स्पर्श युक्त वायु है। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विध, वह भी दो प्रकार की होती है, नित्यो नित्यस्य मतलब नित्य अनित्य प्रकार से दो होते हैं, नित्य परमाणु रूप से, अनित्य कार्य रूप से, पूर्व अनित्य तीन प्रकार के होते हैं। शरीर इंद्रिय विषय वैसा शरीर वायु लोक में होता है, इंद्रिय स्पर्श ग्राहकम त्वक शरीर सर्व शरीरवर्ती, ठीक है। यह इंद्रिय से वायु इंद्रिय वह है जो स्पर्श का ज्ञान कराता है और पूरे शरीर मतलब त्वचा के अंतर्गत विद्यमान रहता है। वायु का विषय क्या है? कह रहे हैं कि विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, वायु का विषय वृक्ष आदि के कंपन का हेतु, जैसे अपने शरीर में या वृक्ष को हिलते देखते हैं ना, तो वायु को देख लेते हैं, वही वायु है। शरीरांतः संचारी वायु, वायु प्राणः च चैकोप्युपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञा लभते। 5 वायु होती हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। आइए फिर क्या, शरीर के भीतर रहने वाले वायु को प्राण कहते हैं, जो जिससे हमारा चल रहा है शरीर, ठीक है ना, हम जीवित हैं। वह एक ही है तथा उपाधि भेद से वह 5 है। कौन है? प्राण, अपान, समान, उदान और व्याध आदि नामों से वह वायु 5 प्रकार की होती है। आकाश, सिर्फ हम लोग 9 द्रव्य की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे भाग में बाकी का। आकाश शब्द गुणकमा काशम तैचैकम विभुम नित्यम च, शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द नामक गुण जिस द्रव्य का है उसे आकाश कहते हैं। अर्थात शब्द गुण युक्त से कौन है? आकाश। खूब आपसे पूछा जाएगा शब्द गुण से, शब्द गुण से युक्त का, यह शब्द किसमें रहता है? तो ये रहा कि शब्द नामक गुण जिस द्रव्य का है उसे आकाश कहते हैं, मतलब आकाश में शब्द रहता है। कह रहे हैं तत्चैकम, तत् चा एकम, और वह केवल एक ही है। कैसा? विभु है और नित्यम, और नित्य भी है। आकाश शब्द गुण वाला है, समवाय संबंध से शब्द वाला होना आकाश का लक्षण है। मतलब शब्द जो है वह समवाय कारण से आकाश में रहता है। समवायन शब्दत्वम आकाशस्य लक्षणम। अब काल के बारे में आइए देखते हैं। काल, तो काल क्या है? करें अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यस्य। अर्थात अतीत माने भूत, कल, वर्तमान, भविष्य आदि व्यवहार का जो कारण है उसे काल कहते हैं। अतीत आदि व्यवहार का हेतु काल है, ठीक है। अतीत आदि मतलब कि भाई भूत, भविष्य, वर्तमान आदि व्यवहार का जो कारण है उसे ही काल कहा जाता है। वह एक है और विभु है और वह भी नित्य भी है, ठीक है। अब दिक, उत्पत्ति स्थिति विनाश का हेतु उपाधि त्रय से युक्त होता है काल। काल द्रव्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्कसंग्रह की दीपिका टीका में अन्नम भट्ट ने काल को सबका आधार और सभी कार्यों के प्रति निमित्त कारण माना। ध्यान रखिएगा, सर्वाधारः कालः सर्व कार्य निमित्त कारणस्य, कारणंच, कारण से नहीं, कारणंच, सर्व कार्य निमित्त कारणंच। मतलब काल के विषय में विश्वनाथ कहते हैं कि समस्त जन्य वस्तुओं का जनक और संपूर्ण विश्व का आश्रय ही काल है, ठीक है। न्याय दर्शन काल की अतीत और अनागत सत्ता को मान्यता प्रदान करता है वो, ठीक है। आइए, दिक दिशा, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक सचैको नित्य विभिवी चा। अर्थात प्राची पूर्व आदि, प्राची अर्थात पूर्व आदि व्यवहार का जो कारण है उसे दिक माने दिशा कहते हैं। वह एक है, नित्य है और विभू भी है। दिक भी कार्य मात्र में निमित्त कारण है, जैसे काल वैसे ये भी निमित्त। आइए, 8वां आपका द्रव्य है आत्मा। ठीक है, आत्मा क्या है? कह रहे हैं ज्ञानाधि करणम आत्मा स द्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः
सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्ति प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य, अर्थात ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। अधिकरण माने आश्रय, ठीक है, ज्ञान के या ज्ञान का अधिकरण आत्मा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा जीवात्मा और परमात्मा के भेद से दो प्रकार का होता है, ये पूछा जाता है। उनमें परमात्मा ईश्वर और सर्वज्ञ है, वह एवं वह के एकमात्र है। जीव तो शरीर में रहने वाला भिन्न है, मतलब जीव अनेक है, विभु और नित्य भी है, ठीक है। परमात्मा नित्य ज्ञान का अधिकरण होता है, जबकि जीवात्मा में अनित्य ज्ञान विद्यमान होता है। जीवात्मा शरीर में विद्यमान होने से शरीर को धारण करने वाला है, जबकि परमात्मा शरीर के बिना भी स्थित रहता है। नौवां द्रव्य देखिए, नौवां क्या है आपका? मन। करें कि सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च, आइए, तच्च प्रत्यात्म नियतत्वादनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, अर्थात सुख दुख आदि की प्राप्ति के साधन इंद्रिय को मन कहते हैं, ठीक है। सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय ही मन है। वह प्रत्येक आत्मा के साथ नियम से रहने के कारण अनंत परमाणु रूप एवं नित्य है, ठीक है। वह प्रत्येक आत्मा में निश्चित रूप से विद्यमान होने से अनंत है, परमाणु रूप में है और नित्य भी है। मन में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग नामक के 8 गुण होते हैं। गुण 24 होते हैं, बाद में मैं चर्चा करूंगा, ये होते हैं, ठीक है। गुणत्व जात से युक्त है वह गुण है, ठीक है। और फिर करें कि द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होते हुए भी जो सामान्य का आश्रय हो वह गुण है। पृथ्वी का साधारण धर्म है गंध। आकाश का समस्त मूर्त पदार्थों से संबंध होने के कारण वह है विभु। आकाश का कभी विनाश न होने से यह है नित्य। उत्पत्ति स्थिति विनाश का हेतु उपाधित्रय से युक्त होता है। काल तर्क संग्रह की तर्क दीपिका टीका में काल को सबका आधार और सभी कार्यों के निमित्त कारण माना है अन्नम भट्ट ने, ठीक है। ये कहा भी गया है, मैंने इसको बता भी दिया था। सर्वाधारा काला सर्वकार निमित्त कारणंच, यह है तर्क संग्रह दीपिका में, दीपिका टीका में। अन्नम भट्ट ने एक सर्वव्यापक और नित्य कहा है दिशा को। दिक् को अनुमान का विषय स्वीकार किया है वैशेषिक दर्शन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आकाश का संबंध होता है भूतों से, दिक् का संबंध होता है मन से, नित्य ज्ञान का अधिकरण होता है परमात्मा, अनित्य ज्ञान विद्यमान रहता है जीवात्मा में। मन्यते ज्ञायते अनिनीति मन है, निर्वचन है मन का। स्पर्श रहित तत्वे सति क्रियात्वम, यह मन का लक्षण कहा गया तर्क दीपिका टीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो स्पर्श रहित रहते हुए भी क्रियावान रहता है उसे कहते हैं मन। वैशेषिक के अनुसार सामान्य कितने पदार्थों में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 सामान्य में द्रव्य गुण और कर्म में। गुणत्व जात से युक्त गुण होता है, सदा द्रव्य में ही आश्रित होते हैं गुण। गुण अपने कार्य का है असमवाय कारण, द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है गुण। पंचम पदार्थ का नाम विशेष है, विशेष होते हैं अनंत। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले भाग में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने द्रव्य का अच्छे से अध्ययन किया, मतलब इंट्रोडक्शन के साथ साथ सप्त पदार्थों में पहला द्रव्य था, फिर द्रव्य के भेद के बारे में, और अगले वीडियो में सारा खत्म करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ना। अब बस ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये फ्री आपके लिए मतलब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चीज़ें मेहनत से उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो इनका महत्व भी आप लोग समझिए, ऐसा निवेदन है मेरा। बाकी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।